शांति क्या है? क्या सब ठीक है? ये सवाल हम अक्सर खुद से पूछते हैं, लेकिन जवाब में बस यही कहते हैं कि स्थिति सामान्य है। पर क्या वाकई सामान्य है? आज हम इस शांति के भ्रम को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी शांति का मतलब अक्सर सिर्फ इतना होता है कि हमारे घर में आज कोई लड़ाई नहीं हुई, बाहर कोई शोर नहीं है और हमारा फोन चार्ज है। हमने अपनी सुविधा को ही शांति का नाम दे दिया है। लेकिन दुनिया नाम की इस विशाल मशीन में हर पल कोई न कोई पुर्जा आवाज करता रहता है। कहीं कोई भूखा सो रहा है, कहीं कोई बीमार अकेला पड़ा है, कहीं कोई अपने सपनों को मरते देख रहा है। जब हम कहते हैं कि शहर में शांति है, तो क्या मतलब है इसका? सड़क पर दो लोग लड़ रहे हैं और आसपास खड़े लोग बीच बचाव करने नहीं, वीडियो बनाने आते हैं। एक बुजुर्ग गिर जाता है, लोग देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये है हमारी शांति। शांति का मतलब बस इतना है कि अभी हमारे सिर पर पत्थर नहीं गिरा। हमारे शहरों की व्यस्त सड़कों पर हजारों लोग चलते हैं, लेकिन हर कोई अपने मोबाइल में खोया रहता है। एक एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले फोटो खींचते हैं, बाद में हेल्प करने का सोचते हैं। ट्रैफिक जैम में बैठे लोग हॉर्न बजाते रहते हैं, गुस्से में चिल्लाते हैं, लेकिन शाम को घर जाकर कहते हैं कि आज शांत दिन था क्योंकि ऑफिस में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। सोशल मीडिया पर हर कोई खुश दिखता है, सुंदर तस्वीरें, मुस्कुराते चेहरे, परफेक्ट जिंदगी का भ्रम। लेकिन उसी व्यक्ति के इनबॉक्स में गुस्से भरे मैसेजेस हैं, ट्रोलिंग है, साइबर बुलिंग है। हम पॉजिटिव पोस्ट शेयर करते हैं, लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। इंस्टाग्राम पर वेकेशन की फोटोज देखकर लगता है सब खुश है, पर उसी पर्सन का बैंक बैलेंस 0 हो सकता है। फेसबुक पर हैप्पी फैमिली की पिक्चर्स हैं, लेकिन रियलिटी में डाइवोर्स की पेपर्स तैयार हो रही होती हैं। क्या ऐसी शांति असली शांति है, जहां किसी का दर्द शोर में दब जाए? घरों के अंदर की कहानी और भी अलग है। बाहर से घर शांत लगता है, भीतर रोज छोटे भूकंप आते हैं जो किसी पैमाने पर दर्ज नहीं होते। एक लड़की से कहा जाता है कि आप पढ़ाई बंद करो, शादी का समय आ गया है। एक लड़के पर प्रेशर है कि जॉब पैकेज अच्छा नहीं मिला तो घर की इज्जत चली जाएगी। माता पिता के बीच कोल्ड वॉर चलती रहती है। बच्चे पूछते हैं कि आप अलग क्यों हो रहे हैं। ये साइलेंट स्ट्रगल्स हर घर में होती है। कोई अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान है, कोई ईएमआई के बोझ तले दबा है, कोई बुजुर्ग अकेलेपन से लड़ रहा है, कोई टीनेजर डिप्रेशन में है लेकिन बताने से डरता है। हम सबके चेहरे पर स्माइल है, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूटा हुआ है। हमारी शांति की कीमत कोई ना कोई कहीं चुकाता है, पैसे से नहीं, जीवन से। जब हम रात को चैन से सोते हैं तो बॉर्डर पर कोई जवान जाग रहा होता है। जब हम कंफर्टेबल ऑफिस में बैठकर काम करते हैं तो कहीं कोई मजदूर धूप में पसीना बहा रहा होता है। हमारी कन्वीनियंस किसी और की सैक्रिफाइस पर टिकी होती है। हमारे घर में बिजली है क्योंकि कोई कोल माइन में काम कर रहा है। हमारे पास फ्रेश वाटर है क्योंकि कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मेहनत कर रहा है। हमारा फूड डिलीवरी टाइम पर आता है क्योंकि कोई डिलीवरी बॉय ट्रैफिक में अपनी जान जोखिम में डालता है। दुनिया कभी भी पूरी तरह स्टेबल नहीं रही है। कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, कोई इनजस्टिस होती रहती है। हम सिर्फ उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे इमीडिएट सर्कल में नहीं है। न्यूज़ में देखते हैं कि कहीं वॉर हो रही है, कहीं नेचुरल डिजास्टर आया है, फिर चैनल चेंज कर देते हैं। हमारे लिए वो सिर्फ न्यूज़ है, किसी के लिए वो पूरी जिंदगी है। शांति कोई परमानेंट स्टेट नहीं है जिसे हम अचीव कर सकें और फिर हमेशा के लिए उसमें रह सकें। ये एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट है। हर दिन हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम वॉयलेंस कम करेंगे या बढ़ाएंगे, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाएंगे या चुप रहेंगे। असली शांति का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। असली शांति का मतलब है कि जब प्रॉब्लम्स आएं तो हम उनसे निपटने के लिए तैयार हों, एक दूसरे का साथ दें और हिंसा के बजाय समझदारी से काम लें। ये है वो शांति जिसके लिए हमें रोज मेहनत करनी पड़ती है। शांति कोई स्थायी मकान नहीं, बस रास्ते का एक छोटा पड़ाव है, जहां जिंदगी थोड़ी देर रुककर सांस लेती है, फिर अगली चैलेंज आती है, अगली परेशानी आती है, लेकिन हर बार हमें फिर से कोशिश करनी पड़ती है, फिर से उस टेम्पररी पीस को बनाना पड़ता है। शांति कोई मंजिल नहीं, अगली हलचल से पहले का छोटा सा विराम है। और शायद यही इसकी खूबसूरती है कि हमें हमेशा एक्टिव रखती है, हमेशा अवेयर रखती है कि हमारी जिम्मेदारी है एक बेहतर दुनिया बनाने की।